जय जगन्नाथ। मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं AM/PM टाइम्स। मैं आपको बेंगलोर के प्रसिद्ध रोहन उपवन रथ यात्रा महोत्सव के नयनाभिराम मनोहारी दृश्य से रूबरू करवाता हूं। ये हैं रोहन उपवन रथ यात्रा महोत्सव के गजपति महाराज यानी कि प्रधान सेवक। इन्हीं के द्वारा रथ यात्रा के दौरान छेरा पहरा की प्रमुख और परंपरागत रस्म अदा की जाएगी। ये हैं 8 वर्षीय अयंतिका राउत, जो कि रथ यात्रा महोत्सव के दौरान अपने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन करेंगी। अब सुनते हैं ओडिशा से पधारे लोक गायकों के सुमधुर भजन। कुछ क्षणों पश्चात रथ यात्रा प्रारंभ होगी। इसके लिए बड़े भाई बलभद्र जी, बहन सुभद्रा देवी और महाप्रभु जगन्नाथ जी के विग्रह को क्रमवार सुसज्जित रथ में विराजित करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस रथ यात्रा महोत्सव के उद्घोषक हरफन मौला कलाकार मनीष पांडे हैं। वे कुशल मंच संचालन में माहिर हैं। ऐसा दृश्य तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो प्लीज एंजॉय दिस मोमेंट एंड प्लीज एक स्वर में मेरे साथ बोलिए जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सुसज्जित रथ में अब तीनों पूजनीय विग्रहों को पूरे विधि विधान के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। ओडिशा से पधारे पुजारियों द्वारा यहाँ शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना कार्य संपन्न किया जा रहा है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलने वाली यह रथ यात्रा इन पुजारियों के द्वारा विधि विधान के साथ संपन्न कराई जा रही है। ज्ञात हो कि स्कंद, ब्रह्म और
पद्म पुराण में भी रथ यात्रा की महिमा का बेहद सटीक तरीके से उल्लेख किया गया है। रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा, नवदीना यात्रा और दशावतार यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि रथ यात्रा के दर्शन पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीनों विग्रहों के पूजन और आरती के पश्चात अब गजपति महाराज द्वारा छेरा पहरा की विधि संपन्न कराई जाएगी। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की तरह अन्य स्थलों में भी छेरा पहरा की यह विधि परंपरागत और शास्त्रोक्त तरीके से संपन्न की जाती है। प्रतीकात्मक रूप से गजपति महाराज का वेश धारण किए प्रधान सेवक द्वारा रथ यात्रा के मार्ग पर सुनहरे हत्थे वाले झाड़ू से सफाई की जा रही है। तत्पश्चात यहाँ चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जाएगा। इस रथ यात्रा के दौरान लोक और शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन भी किया जाएगा। Let's begin with the performance. स्थानीय भक्त श्रद्धालुओं द्वारा रस्से के माध्यम से रथ को खींचने का श्री गणेश हो चुका है। रथारूढ़ तीनों विग्रहों की साज सज्जा और श्रृंगार पूरे शास्त्रीय विधि विधान के अनुरूप ही किए गए हैं। भक्त गायिकाएं भी इस रथ यात्रा में शामिल होकर धन्य हो गई हैं। रथ यात्रा की यह अंतिम शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुति है। रथ यात्रा की समाप्ति के बाद अब यहाँ क्रमवार तीनों विग्रहों को प्रतिस्थापित करने लाया जा रहा है। आषाढ़ शुक्ल दशमी अर्थात 5 जुलाई तक यहीं पर तीनों विग्रहों की शास्त्रोक्त तरीके से पूजन विधि संपन्न कराई जाएगी। प्रतिदिन तीनों विग्रहों का मनोहारी श्रृंगार, भोग और उनकी आरती नियमानुसार होगी। अंत में बहुड़ा यानी वापसी यात्रा निकाली जाएगी। धन्यवाद।